नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे वीवीयू FYUGP सेमेस्टर 2 जिनका भी सेशन दोस्तों 24 से 28 है, ठीक है। उनके लिए सिलेबस देखेंगे किसका, हिंदी मेजर 2 और मेजर 3 का, ठीक है। इससे पहले देखिए आपको सेमेस्टर 1 में पढ़ना पड़ता था एक मेजर सब्जेक्ट यानी कि मेजर 1 के नाम से, लेकिन सेमेस्टर 2 में आपको 2 मेजर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेजर 2 मेजर 3, एक माइनर पढ़ना है जो कि न्यू सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ सेक वगैरह, यानी इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। कौन कौन से पढ़ना नहीं पढ़ना वो ऑलरेडी बता दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आखिर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा हिंदी में एग्जाम होगा, इंग्लिश में होगा, सब चीज़ डिटेल उसमें बता दिया गया है, तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी लेट के। तो देखिए AEC वगैरह तो आपका इंग्लिश ही होगा, आर्ट्स वाले हैं तो, अगर AEC अगर आपका साइंस वाले हैं तो AEC हिंदी होगा, ठीक है। देखिए हम लोग मेजर का देख रहे हैं तो मेजर का बात करते हैं। तो मेजर इसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, ठीक है। इसमें रचनाएं और इतिहास वगैरह पढ़ना है। वही सेम जो मेजर 1 था वही है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 75 का आपका एग्जाम होगा, 25 का इंटरनल होगा जो आपके कॉलेज में हो गया होगा या फिर हो रहा होगा, ठीक है। समय 3 घंटे का मिलता है मेजर 2 के नाम से, 4 क्रेडिट का ये भी रहता है। अब चलिए हम लोग सिलेबस की ओर देखेंगे। तो देखिए यह सिलेबस जो है 4 यूनिट में बटा है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, यानी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 4 यूनिट में बटा है। तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया रीति काल का नामकरण की समस्या, तो ये आपको पढ़ना है। इसी में आपको पढ़ना है रीतिकालीन परिस्थितियों और इसका पृष्ठभूमि। फिर दूसरा इकाई में पढ़ना है दोस्तों रीतिकालीन काव्य भाषा और गद्य साहित्य। तीसरा इसमें पढ़ना है दोस्तों, तीसरा यूनिट में रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियाँ, रीति वृद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और वीर काव्य। तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना है इकाई 3 में, यानी यूनिट 3 में। अब यूनिट 4 जो आप लोग का वो थोड़ा सा लंबा है। ये देखिए जितने भी यूनिट है ना, छोटा छोटा लग रहा है लेकिन लंबा रहता है, ठीक है। तो आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा तब आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा घबराइए मत, बस आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जानकारी लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना है। प्रमोट भी लगा था अगर आपको तो डर होगा, तो डरिए मत, आराम से अच्छे से पढ़िए, हो जाएगा। तो देखिए यूनिट 4 यानी कि इकाई 4 में आपको पढ़ना है बिहारी सतसही के दोहे, जो कि पद संख्या 1 से लेके 10 तक है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के कर्मानुसार, मतलब उनके अनुसार जो है वो पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको दूसरा पढ़ना दोस्तों मोतीराम कुंदन को रंग क्यों इन अखियन, सेनापति सरंग धुनी सुनावे, देखत ना पीछे को भूषण, इंद्रजीमी जंभ, ठीक है, जंभ। फिर है भुजगेश की सजी चतुरंग वीर रंग में, धनानंद कवितत्व, पद 1 से लेके 5 तक विश्वनाथ मिश्रा के अनुसार। तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों, जो कि आपका जो है क्या है, ये है रचना, ठीक है, रचनाएं हैं जिनको आपको पढ़ना है, दोहे हैं। तो ये आपका यूनिट 4 है। तो यही आपका देखिए मेजर 2 जो है ना, नॉर्मली यही है, थोड़ा सा नॉर्मल लगता है सिलेबस लेकिन हार्ड है, ठीक है। वैसे देखिए कोई जो है किताब वगैरह नहीं खरीदते, लेकिन अगर आप किताब भी खरीदते तो आप इनमें से कोई भी एक किताब खरीद के आप जो है अपना तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग मेजर 3 देखते हैं, क्योंकि मेजर 2 हो गया हम लोग का क्लियर। अब मेजर 3 में आपको क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। तो मेजर 3 देखिए, मेजर 3 MJ 3 के नाम से है। इसमें आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य, जो कि आधुनिक काल से लेके भारत तेंदु से लेके छायावाद तक, ठीक है। इसमें भी रचनाएं और इतिहास ही आपको पढ़ना है। ये भी टोटल 100 मार्क्स का ही होगा, सेम मेजर 2 के जैसा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये एक ही सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, तो उन्हें आपको देखिए इकाई 1, 2, 3 जो है वो आपका भारत तेंदु युग से है, यानी कि नव जागरण काल या फिर इसी को बोलते हैं आधुनिक काल, ठीक है। उसके बाद इकाई 4 जो आपका वो है छायावाद काल से। तो चलिए पहले हम लोग इकाई 1 वगैरह देखें तब समझ आएगा। तो इकाई 1 में आपको पढ़ना है आधुनिकता, इसकी अवधारणा और इसका स्वरूप। फिर दोस्तों इसी में पढ़ना आपको भारत तेंदु युगीन परिवेश, जिसमें सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक परिवेश पढ़ना है। फिर इकाई 2 हम लोग का आ जाता है ना, तो इकाई 2 में आपको पढ़ना है भारत तेंदु युगीन कवि, जो कि है भारत तेंदु हरिश्चंद्र हो गए हैं, जिनका कविता है कुछ गंगा छवि वर्णन। फिर है प्रताप नारायण मिश्रा, जिसका एक कविता है गो महिमा, ठीक है। फिर है द्विवेदी युग में आपको जो पढ़ना है वो जागरण और सुधार काल वगैरह पढ़ना है। तो ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको देखिए
ये 3 होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ 2 लिखा गया है, ये हम लोग का गलती नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का गलती है, ठीक है। तो इकाई 3 होगा, यूनिट 3 होगा। तो द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़ना आपको, इसमें राष्ट्रीयता पढ़ना, मानवता पढ़ना, नीति पढ़ना, आदर्श पढ़ना, तो ये सब चीज़। उसके बाद वन्य विषयों में विविधता और क्षेत्र विस्तार पढ़ना है, हास्य व्यंग संबंधी ठीक है काव्य, फिर पढ़ना विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, फिर है छंद वैविध्य, भाषा सौष्ठव आदि, द्विवेदी युगीन कवि जिसमें हो गए श्रीधर पाठक, कश्मीर सुषमा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, ठीक है। फिर कर्मवीर, मैथिली शरण गुप्ता, मनुष्यता, तो ये सब चीज़ इनके द्वारा जो लिखा गया मनुष्यता, देखिए ये कविता का नाम है। और साथ ही साथ यहाँ जो है उसके द्वारा लिखे गए कवि का मतलब सॉरी कवि के द्वारा कविता का नाम है, ठीक है। तो ये आपका दिखाया गया है इकाई 3 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको ज़्यादा समझ आएगा, वैसे आप देख लीजिए और अच्छे से 1-2 बार पढ़िएगा, ज़्यादा समझ आ जाएगा। तो इकाई 4 है जो है वो आपका छायावाद काल से है। इसमें आपको देखिए पहले तो पृष्ठभूमि, नामकरण, प्रवृत्तियाँ, छायावादी कवियों का काव्यगत विशेषताएँ या फिर योगदान, ये आपको पढ़ना है। जिसमें इकाई 4 में पहला हो गया जयशंकर प्रसाद, इनके द्वारा जो किरण कविता लिखा गया उसके बारे में पढ़ना है। फिर हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके द्वारा लिखा गया तोड़ती पत्थर। फिर है सुमित्रा नंदन पंत, इसके द्वारा लिखा गया प्रथम रसीम, ठीक है। फिर है महादेवी वर्मा, इसके द्वारा लिखा गया मैं नीर भरी दुख की बदली। फिर आगे हम लोग का हो जाता है अनुशासित ग्रंथ, जिसमें हो गया काव्य सरगम, जो कि स संतोष कुमार चतुर्वेदी, लोक भारती प्रकाशन प्रयागराज, इनके इसका जो लिखा गया है ये सब। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है मेजर 3 में। तो दोस्तों देखिए थोड़ा सा हिंदी जो है ना ऐसा ही रहता है, ठीक है। हिंदी आपने लिया है तो थोड़ा सा मेजर 1 आपको ईजी लगा होगा, फिर धीरे धीरे आपको ऐसा ही लगेगा। तो आप अच्छे से पढ़िएगा तो कुछ नहीं लगेगा, है ना। तो ये था मेजर 2 मेजर 3 का सिलेबस। आपका माइनर सब्जेक्ट आपने क्या सेलेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। माइनर आपको कौन सा लेना चाहिए उसका भी जो है वीडियो ऑलरेडी बना दिया गया था, ठीक है। तो आप भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी हम दे देंगे, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।